सबको जय मसीह की। आइए हम आज के दिन परमेश्वर के एक वचन में से पढ़ेंगे, नीति वचन चैप्टर 8 वर्स 17। जो मुझसे प्रेम रखते हैं उनसे मैं भी प्रेम रखती हूँ, और जो मुझको यत्न से तड़के उठकर खोजते हैं वे मुझे पाते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है जो मुझसे प्रेम रखता है मैं भी उनसे प्रेम रखती हूँ, और जो मुझको यत्न से तड़के उठकर खोजते हैं वे मुझे पाते हैं। मेरे प्रियो, आज का मेरा एक टॉपिक है, वो टॉपिक है जल्दी उठना। कई बार हम सोचते हैं आज का दिन अच्छा नहीं है, कल का दिन अच्छा नहीं था, कल का दिन भी अच्छा नहीं होगा, ऐसे हम कई बार हमारे मन में आता है। पर परमेश्वर हर एक दिन को अच्छा बनाया है। परमेश्वर ने हर एक दिन को अच्छा बनाया है और आशीषित किया है। ये हमारे ऊपर निर्भर होता है। हमें परमेश्वर ने जो दिन दिया है उस दिन को हम किस रीति से बिताते हैं और किस रीति से हम उसको इस्तेमाल करते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर होता है। और कोई भी ऐसा दिन नहीं है परमेश्वर ने बेकार बनाया है। परमेश्वर ने हर एक दिन को अच्छा बनाया है और आशीषित किया है, और परमेश्वर ने दिन को बनाकर अच्छा कहा है। मेरे प्रियो, ये हमारे ऊपर निर्भर होता है। हम उस दिन को जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में प्रतिदिन देता है उस समय को हम किस रीति से इस्तेमाल करते हैं। आज का मेरा टॉपिक है जल्दी उठना। जल्दी उठना, जब हम इस बात को कहते हैं, जल्दी उठना हमारे हर एक के जीवन में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम अन्य लोगों को देखते हैं संसार में, बहुत जल्दी उठकर अपना प्रतिदिन का कार्य को वो लोग पूरा करते हैं, और वो अपने जीवन को बहुत आसानी से बहुत सरल बना देते हैं। और हम संसार के लोगों को देखकर सीख सकते हैं मेरे प्रियो। परंतु परमेश्वर ने हमें अच्छा दिन दिया है, उस दिन को हम किस रीति से इस्तेमाल करना चाहिए, किस रीति से हमें उस दिन को आशीषितमय बनाना चाहिए, ये परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। जब मैं इस वचन को पढ़ रही थी, परमेश्वर सच में मेरे हृदय में बात किया और मेरे जीवन को प्रभु ने बदला। और कई बार मैं भी सोचती थी, मैं प्रार्थना करती थी, क्योंकि मेरे शादी होने से पहले मैं तड़के उठकर प्रभु के सम्मुख में आती थी और प्रार्थना करती थी। और 5 बजे उठकर, या कभी कभी मैं 4 बजे उठती थी और प्रभु के सम्मुख में मैं बैठकर प्रार्थना करती थी। पर जैसे जैसे दिन बीतता गया और मेरा शादी हुआ, उसके बाद में बच्चे हुए, और धीरे धीरे काम बढ़ गया। और मैं अभी का समय में देखती हूँ, कई बार मैं सुबह जल्दी उठकर प्रार्थना नहीं कर पाती हूँ। जैसे कि 4 बजे मैं उठना चाहती हूँ और 5 बजे से पहले ही मैं उठकर प्रभु के सम्मुख में बैठकर प्रार्थना करना चाहती हूँ, पर मुझसे ऐसा नहीं हो रहा था। इसलिए मेरे मन में कई बार ऐसा सोच आता था, प्रभु मेरे मन में ऐसा, मतलब परमेश्वर को मैं सुबह उठकर तड़के उठकर मैं उसको नहीं हो, परमेश्वर को मैं महिमा नहीं कर रही हूँ, और मैं तड़के उठकर उसके सम्मुख में मैं नहीं बैठ रही हूँ। ऐसे मेरे मन में एक अपने आप को एक दोष फीलिंग होता था मुझे। और मैंने प्रभु के सम्मुख में कई बार प्रार्थना किया, प्रभु मेरे जीवन को बदल, मेरे शरीर का हर एक रुकावट को, हर एक कमज़ोरी को तू दूर कर। ऐसा कहकर मैंने प्रभु के सम्मुख में हर दिन प्रार्थना करती थी। पर परमेश्वर को मैं धन्यवाद करती हूँ। सच में वो प्रभु जब हम अपने जीवन को प्रभु के हाथ में समर्पित करके प्रार्थना करते हैं, वो हमारा प्रार्थना को सुनता है। मेरे प्रियो, जब मैं डिवोशन कर रही थी, मेडिटेशन कर रही थी, परमेश्वर के वचन में से पढ़ रही थी, परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा मेरे जीवन को बदला। मेरे प्रियो, जो तड़के उठकर यत्न से मुझे खोजते हैं वो मुझे पाते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है। जब से मैंने परमेश्वर का इस वचन को पढ़ा, परमेश्वर ने मेरे जीवन को बदला और मेरे जीवन में प्रभु ने आशीषित किया।
और मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। वही बात को कैसे मेरे परमेश्वर ने मेरे जीवन में कार्य किया है और वही बात को मैं आपके सम्मुख में रखना चाहती हूँ। मैं विश्वास करती हूँ इस वचन के द्वारा परमेश्वर जरूर आपके जीवन से भी बातें करेगा और आपके जीवन में भी वो बड़ा अद्भुत काम करेगा मेरे प्रिय। आपके जीवन में भी वो छुटकारा देगा, मैं विश्वास करती हूँ। आइए हम देखते हैं हमें जल्दी किस रीति से हमको जल्दी उठना चाहिए। कई बार हम जल्दी उठना बहुत बड़ा समस्या हो जाता है, जल्दी हम नहीं उठ पाते। खास करके जो परिवार होता है, जब हम परिवार होता है, बच्चे होते हैं, हमारा काम प्रतिदिन का काम ज़्यादा होता है, उसके कारण हम कई कारणों से हम जल्दी नहीं उठ पाते हैं। मैं कुछ सुझाव को आपके सम्मुख में रखना चाहती हूँ, जो सुझाव को मेरे जीवन में मैंने अप्लाई किया है, वैसी सुझाव को मैं आपके सम्मुख में एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, उसको मैं बांटना चाहती हूँ। जल्दी किस रीति से हम उठ सकते हैं, जल्दी हम किस रीति से हम उठ सकते हैं। देखिए, जब हम जल्दी उस बात को बोलने से पहले मैं कुछ बात को आपके सम्मुख में रखना चाहती हूँ। जल्दी उठने से हमें क्या क्या लाभ होता है। जब हम जल्दी उठते हैं हमारा हेल्थ भी अच्छा रहता है मेरे प्रिय। जब हम जल्दी उठते हैं तो हमें अच्छा स्वास्थ्य मिलता है, हमारा शरीर भी तंदुरुस्त रहता है, हेल्दी रहते हैं। और जब हम जल्दी उठते हैं हमारा काम भी जल्दी हो जाता है, जो दिन भर का जो काम होता है वो भी जल्दी होता है। और जल्दी उठने से हम एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। और जब हम जल्दी उठते हैं तो हम परमेश्वर के सम्मुख में अच्छा समय भी बिता सकते हैं मेरे प्रिय। जल्दी उठने का बहुत सारा फ़ायदा है मेरे प्रियो। हमारा हेल्थ अच्छा रहता है और हमारा काम भी प्रतिदिन का जो काम होता है वो जल्दी हो जाता है। और हम परमेश्वर के सम्मुख में हमारा रिश्ता भी अच्छा होता है, हम परमेश्वर के साथ साथ अच्छे रीति से चल सकते हैं। और हम देखते हैं हम जल्दी कैसे उठ सकते हैं, जल्दी हम कैसे उठ सकते हैं, यही समस्या कई लोगों का होता है। जल्दी कैसे उठ सकते हैं, कुछ सुझाव को मैं आपके सम्मुख में रखना चाहती हूँ। जल्दी जब हम रात होता है, हम प्रतिदिन का काम को करते हैं और शाम होता है तो कई बार ऐसा होता है हम जल्दी नहीं उठने का कारण क्या क्या होता है मैं आपके सम्मुख में बांटना चाहती हूँ। हम देर तक रात में टीवी देखते हैं, फ़ोन देखते हैं और फ्रेंड्स के साथ बात करते रहते हैं फ़ोन के द्वारा। और ऐसे हम करते करते हमारा समय बीत जाता है और हम कभी 11 बज जाता है, कभी 12 बज जाता है। उस समय हम बिस्तर में जाते हैं और सो जाते हैं, क्योंकि यदि हम 12 बजे हम जाकर बिस्तर में सोते हैं तो हम सुबह नहीं उठ पाते हैं मेरे प्रिय। क्योंकि एटलीस्ट हमको हमारे शरीर के लिए कितना घंटा रेस्ट चाहिए, एक दिन में हमको 8 घंटे हमको सोना बहुत ज़रूरी होता है। लगभग हमको 7 घंटा तो सोना बहुत ज़रूरी होता है हमारे शरीर के लिए मेरे प्रिय। एक अच्छा हेल्दी शरीर होना है, अच्छा हेल्दी हमको रहना है तो डेली हमको 7 से 8 घंटा हमको सोना बहुत ज़रूरी है मेरे प्रिय। यदि हम टीवी देखते रहेंगे, घंटों भर फ़ोन देखते रहेंगे और फ्रेंड्स के साथ घंटों भर बात करते रहेंगे तो हमारा समय बर्बाद हो जाता है और जल्दी से हम नहीं सो पाते हैं। यही कारण होता है हम जल्दी नहीं सोने का मेरे प्रियो। मैं कुछ उपाय को आपके सम्मुख में रखना चाहती हूँ। हम जल्दी उठने का उपाय, जल्दी हम किस रीति से उठ सकते हैं, जल्दी उठने का क्या उपाय है। दोपहर के समय में, आफ्टरनून के समय में, दोपहर के समय में हमें नहीं सोना चाहिए। यदि हम दोपहर के समय में नहीं सोते हैं तो वो हमें जल्दी उठने के लिए अच्छा उपाय हो जाता है।
और हम चाय पीना छोड़ दें। चाय पीना हमें छोड़ देंगे क्योंकि चाय पीने से हमें नींद नहीं आता है। चाय या कॉफ़ी पीने से हमें नींद नहीं आता है। टी और कॉफ़ी से हमको दूर रहना से अच्छा है मेरे प्रियो। और शाम के समय घर का सारा काम हो जाता है। हम कुछ घर का जो सब्जी बनाना है, खाना बनाना है, जो भी हमारे शाम का जो खाना पकाना है उसको बना के हम शाम को इवनिंग वॉक में हम जा सकते हैं। इससे हमारा शरीर क्या हो जाता है, थक जाता है और थकने के कारण हम बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाते हैं और हमें नींद आने लगता है। और शाम के समय में हम फैमिली प्रेयर करेंगे और उसके बाद में हमारा शरीर इतना थक जाता है कि हमें टीवी देखने का भी इतना मन नहीं करता है। ज़्यादा घंटे तक हम फ्रेंड्स लोगों के साथ भी बात नहीं करते और हम जल्दी से जाके सोने के लिए हम जल्दी जाके सो सकते हैं मेरे प्रियो। जब हम जल्दी जाके सोते हैं, एटलीस्ट हम 10 बजे से लेकर 10:30 बजे तक हमें बेड में रहना चाहिए और हमें सो जाना चाहिए। जैसे हम 10 बजे से लेकर 10:30 बजे तक हम बेड में जाते हैं, हम सो जाते हैं, हमें काफ़ी समय मिलता है रेस्ट करने के लिए। जब हम ऐसा करते हैं तो 5 बजे भी हम उठ सकते हैं सुबह और 4 बजे भी उठ के हम प्रभु के सम्मुख में घुटना टेक के हम प्रार्थना कर सकते हैं। जब हम जल्दी उठते हैं तो परमेश्वर के सम्मुख में समय बिताने के लिए हमें काफ़ी समय रह जाता है मेरे प्रिय। देखिए, देर से उठने से क्या होता है, यदि हम देर से उठते हैं तो हमारे आंखें क्या हो जाता है, सूज जाता है, आंखें फूल जाता है और देखने वाले भी पूछते हैं आज क्या आप देर से उठे हैं। लोगों को पता चल जाता है, यदि हम देर से उठते हैं तो लोगों को भी पता चलता है आप क्या आज देर से उठे हैं, ऐसे बोलते हैं। हमारे आंखें सूज जाती है और हम चिड़चिड़ होते हैं, चिड़चिड़ापन होता है हमें, क्योंकि जल्दी से नहीं उठने के कारण देर से हम उठते हैं। उस समय हमें परमेश्वर के सम्मुख में अच्छे से समय नहीं बिता पाते हैं और हमारा काम भी पूरा नहीं होता है, समय पर नहीं होता है और हम चिड़चिड़ापन हमें घेर लेता है। और इसीलिए मेरे प्रियो, जल्दी उठना हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। हम बाइबल में भी हम देख सकते हैं, अब्राहम, इसहाक, याकूब, हम पुराना नियम में हम देख सकते हैं जितने भी परमेश्वर के भक्त लोग थे, दास लोग थे, वो तड़के उठकर परमेश्वर के सम्मुख में आते थे, तड़के उठकर परमेश्वर को वो लोग पूछते थे मेरे प्रियो, और परमेश्वर की महिमा वो लोग करते थे। और हम नए नियम में भी हम देख सकते हैं, नए नियम में सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमें प्रभु यीशु मसीह है। तड़के उठकर, वो फटने से पहले ही प्रभु यीशु मसीह उठकर जंगल में जाकर वो प्रार्थना करते थे, घुटने टेक कर प्रार्थना करते थे। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए एक बड़ा एग्जाम्पल है। तड़के उठकर परमेश्वर के सम्मुख में जाने का एक बड़ा एग्जाम्पल है। नए नियम में हम देखते हैं पौलुस, यूहन्ना, पतरस और मगदलीनी, मरियम मगदलीनी, उसके लिए हम देख सकते हैं प्रभु के लोगों को, प्रभु के दास और दासियों के जीवन को भी हम नए नियम में देख सकते हैं। वो लोग भी तड़के उठकर परमेश्वर के सम्मुख में आते थे, तड़के उठते थे। जो तड़के उठकर परमेश्वर की महिमा करता है, परमेश्वर के सम्मुख आता है, परमेश्वर को वो पाता है मेरे प्रियो। जल्दी उठने के फ़ायदा यही है मेरे प्रियो, हम चिड़चिड़ नहीं करेंगे और हमारा घर का काम भी जल्दी हो जाएगा और हमारे पास काफ़ी समय रहेगा। और हम एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। एक्सरसाइज करना भी हमारे लिए बहुत अच्छा है, हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा है, हम हेल्दी रहते हैं। यदि हमारा शरीर ही अच्छा नहीं है, हम परमेश्वर के लिए क्या कर सकते हैं। परमेश्वर ने हमारा देह को, हमारा देह परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर ने हमारा देह को अपना मंदिर बनाया है। तो इस मंदिर का, परमेश्वर का मंदिर है हमारा देह, इस मंदिर को हेल्दी रखना हमारे जीवन का है। ये हमारे ऊपर निर्भर होता है कि हम जो परमेश्वर ने हमें जो शरीर दिया है उसको हम किस रीति से संभाल के रखते हैं।
यदि हमारा आदत बना लेते हैं, जल्दी उठने का आदत बना लेते हैं, तो हमारे जीवन में बहुत सारा आशीष को परमेश्वर देगा मेरे लिए। और यही परमेश्वर चाहता है कि हम जल्दी से उठकर, तड़के उठकर परमेश्वर के सम्मुख में हम समय बिताए। देर से उठने में ऐसे, यदि हम देर से उठते हैं तो क्या होता है, हमें चिड़चिड़ापन तो होता ही है, और क्या होता है, हमारा शरीर थक जाता है, और फिर हमें क्या होता है, परमेश्वर के सम्मुख में मैंने समय नहीं बिताई, अच्छे से समय नहीं बिताई, ऐसा हमें पछतावा होता है। यदि हम तड़के उठकर परमेश्वर के सम्मुख में घुटना टेक के प्रार्थना करते हैं, डिवोशन करते हैं, आराधना और महिमा करते हैं, तो हमारा हृदय भी आनंदित और मगन रहता है, शांति से हमारा हृदय रहता है। और यदि हम, इसलिए हमें पछतावा ना होना है, हमें जल्दी उठकर परमेश्वर के सम्मुख में नहीं जा रहे हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार, क्या, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जो तड़के उठकर यत्न से मुझे खोजता है वो मुझे पाता है। परमेश्वर का वचन कहता है, इस वचन के अनुसार यदि हम तड़के उठकर यत्न से परमेश्वर को नहीं खोजते हैं, तो हमें इस बात का पछतावा होता है कि मैंने परमेश्वर के सम्मुख में तड़के उठकर परमेश्वर को यत्न से नहीं खोजा, ऐसा हमें पछतावा होता है मेरे प्रियो। इसलिए हमें निर्णय लेने का एक ज़रूरत है कि हमें तड़के उठकर परमेश्वर के सम्मुख में आने का ज़रूरत है। और हमें अपने बच्चों को भी सिखाना है, केवल हमको ही नहीं कि हम ही तड़के उठकर परमेश्वर के सम्मुख में प्रार्थना करते रहेंगे, उसकी महिमा करते रहेंगे, हमारे बच्चे सोते रहेंगे, चलो आराम करने दो, ऐसे हम सोचेंगे तो वो गलत हो जाता है। परमेश्वर का वचन कहता है, तुम परमेश्वर का वचन को अपने बच्चों को सिखाओ, उन्हें भय मानना सिखाओ, परमेश्वर का वचन का पालन करना सिखाओ। परमेश्वर का वचन हमें कहता है, जैसे परमेश्वर ने हमें वचन के द्वारा बात करता है, तड़के उठकर उसके सम्मुख में आने के लिए हमें भी अपने बच्चों को सिखाना है, तड़के उठकर उसके सम्मुख में आना है, तड़के उठकर डिवोशन करना है, परमेश्वर की महिमा और आराधना करना है। इस वचन को हमारे बच्चों को भी हमें सिखाना है। कभी कभी देर से उठना गलत नहीं है मेरे प्रिय। कई बार ऐसा होता है, कभी कभी घर में कुछ प्रोग्राम होता है, उत्सव होता है, त्यौहार होता है, और कई बार हमारे मेहमान लोग आए रहते हैं, गेस्ट आए रहते हैं घर में, तो कभी कभी हम लेट हो जाता है सोने के लिए। हो सकता है हम लेट करके सोते हैं तो हमें लेट उठने में भी लेट हो जाता है। और कभी कभी बच्चों का एग्ज़ाम होता है, हमारे बच्चों का, तो उस समय बच्चे देर तक पढ़ते हैं रात में, तो उस समय सुबह भी बच्चे जल्दी उठने के लिए उन्हें थोड़ा दिक्कत होता है। तो कभी कभी ऐसा होना कोई बुरा नहीं है, कभी कभी चलेगा, पर इसी बात को, इसी को हम लगातार हमारे जीवन का आधार नहीं करना है, जीवन का एक आदत नहीं बनाना चाहिए मेरे प्रियो। हमारे आदत को हमें बदलने का ज़रूरत है। यही परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। और हम आज का दिन परमेश्वर ने हमें जल्दी उठना, इस टॉपिक के द्वारा क्या सिखाया है, हम सीख रहे हैं मेरे प्रिय। परमेश्वर का वचन हमें क्या आज का दिन सिखाया है, हम सभी को परमेश्वर ने सिखाया है कि हमें तड़के उठकर परमेश्वर को ढूंढना है, उसे खोजना है, उससे प्रेम करना है, परमेश्वर का वचन का मनन करना है, उसकी आराधना और स्तुति करना है मेरे प्रिय। मैं आपको एप्लीकेशन हमारे जीवन में इस वचन को हमने सीखा है, और कई बातों को हमने सीखा है, और मेरे जीवन के द्वारा भी, मेरे गवाही को भी मैंने आपके सम्मुख में रखा, किस रीति से परमेश्वर ने मेरे जीवन को बदला, मैं किस रीति से मेरे जीवन में अप्लाई की हूँ, उस बात को मैं आपको इस समय फिर से बताना चाहती हूँ। कुछ पॉइंट्स के द्वारा मैं आपको बताना चाहती हूँ, कुछ पॉइंट्स को मैं आपके सम्मुख में रखना चाहती हूँ, जो मैंने जल्दी उठने के लिए, जो मेरे जीवन में अप्लाई किए हैं। हमें क्या करना है, सोने से पहले, रात में सोने से पहले हमें अलार्म रखना है, टाइम सेट करना है। हमें 4 बजे उठना है या 5 बजे उठना है, हमें अलार्म लगाना है।
सोने से पहले, और जैसे अलार्म बजता है तुरंत हमें उठना है। करवट नहीं लेना है, इधर मुड़ना उधर मुड़ना ऐसे नहीं करना है। यदि हम करवट लेते रहेंगे तो शैतान हमको मन में कहेगा सो जाओ सो जाओ, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा नींद आ रहा है, सो जाओ, ऐसे शैतान मन में बात बोलता है। तो इसीलिए हमको जैसे अलार्म बजता है सुबह का समय में, तुरंत हमको बिस्तर को छोड़कर तुरंत उठना है मेरे प्रिय। जैसे हम उठते हैं हमें तुरंत बाथरूम जाना है, बाथरूम जाके फ्रेश अप होना है और ब्रश करना है, और ब्रश अप करके हमें बाथरूम से आना है। और जैसे हम बाथरूम से आ गए, हम कुछ गीत को गाते हुए, परमेश्वर का गीत को गाते हुए हम परमेश्वर की महिमा को करना है मेरे प्रिय। हम प्रार्थना में बैठने से पहले ही गीत को गाते रहिएगा, जोर जोर से गाइएगा, गीत को गाइए। हमारी आवाज़ को सुनकर हमारे घर के लोग भी उठ जाएंगे, परिवार के लोग भी उठ जाएंगे मेरे प्रिय। हम लाउडली परमेश्वर का गीत को गाते हुए जैसे हम परमेश्वर का गीत को गाते रहेंगे, और हम क्या करेंगे, परमेश्वर के सम्मुख में आकर, मैं ऐसे ही करती हूँ, परमेश्वर के सम्मुख में आकर गीत को गाते हुए हम परमेश्वर के सम्मुख में घुटना टेके। प्रार्थना करने से पहले मैं क्या करती हूँ, प्रार्थना करने से पहले मुझे ऐसा आदत है, परमेश्वर का वचन को मैं पढ़ती हूँ। परमेश्वर का वचन को पढ़े बिना मैं प्रार्थना नहीं करती हूँ मेरे प्रिय। परमेश्वर का वचन को पहले पढ़कर मुझे परमेश्वर का वचन से मुझे बल और सामर्थ्य मिलता है, मुझे ताकत मिलता है, और मुझे एनकरेज होती हूँ प्रार्थना करने के लिए और ज़्यादा। तो इसीलिए मैं परमेश्वर के वचन को पढ़कर मैं उसके सम्मुख में घुटना टेक कर प्रार्थना करती हूँ। उसकी पहले मैं आराधना करती हूँ, उसकी स्तुति करती हूँ, उसका धन्यवाद करती हूँ और उसकी महिमा करती हूँ, उससे प्रार्थना करती हूँ मेरे प्रिय। इस रीति से आप भी करेंगे तो परमेश्वर जरूर आपके जीवन में बड़ा काम करेगा। और जो आदतें है जल्दी नहीं उठने का और जल्दी नहीं सोने का, जो आदत है परमेश्वर वो बदलेगा मेरे प्रिय। परमेश्वर ने मेरे आदत को, जो बुरी आदत था जल्दी नहीं सोने का, देर करके मैं सोती थी और सुबह मैं जल्दी से नहीं उठ पाती थी, ऐसा पछतावा मुझे होता था। पर अभी मुझे ऐसा पछतावा नहीं होता है, क्योंकि परमेश्वर के वचन ने मेरे जीवन को बदल दिया मेरे प्रिय। मेरे प्रतिदिन का जो मेरा आदत था लेट करके सोने का और जल्दी से नहीं उठने का, जो आदत था, बुरी आदत था, परमेश्वर ने उस आदत को मेरे जीवन से दूर कर दिया मेरे प्रिय। इस बंधन को परमेश्वर ने तोड़ा है, मैं इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। और परमेश्वर ने इस बात को, इस वचन को मेरे मन में हमेशा बोलता था, इस वचन को तुम बताना, मेरे लोगों को बता, मैं कैसे तेरे जीवन को बदला हूँ, कैसे मैंने अपने वचन के द्वारा तेरे जीवन में काम किया, बस वो उस बात को तुम मेरे लोगों को, मेरे प्रिय लोगों को बता। मैं तेरे गवाही के द्वारा, इस वचन के द्वारा उनके जीवन को बदलूंगा। ऐसे परमेश्वर ने मेरे मन में इस वचन को डाला मेरे प्रिय, इस बात को डाला, इसलिए मैं इस वचन को आपके सम्मुख में रखती हूँ। मैं विश्वास करती हूँ इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष देंगे और परमेश्वर आपका इस आदत को जल्दी नहीं उठने का, जल्दी नहीं सोने का और जल्दी नहीं उठने का आदत को परमेश्वर बदल देगा मेरे प्रिय। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। आमीन।